1918 में साइएम, जिसे आज थाईलैंड कहा जाता है, एक ऐसा दौर था जब जराइम की दुनिया को समझने के लिए आज जैसे जदीद अल्फाज और तसव्वुरात मौजूद नहीं थे। इसी ज़माने में एक हौलनाक सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरे मुआशरे को खौफ में मुब्तला कर दिया। इस कहानी का मरकज़ी किरदार था, जिसे बाद में आयरन चेस्ट कल्लर के नाम से याद किया गया। इसके जराइम की शिद्दत इस वक्त सामने आई जब चाओ रिवर में एक लोहे के संदूक से एक लाश बरामद हुई। ये मंजर इतना खौफनाक था कि लोगों के जहनों पर इसके गहरे असरात मुरतब हुए। 1918 में साइएम, जिसे आज थाईलैंड कहा जाता है, एक ऐसा दौर था जब जराइम की दुनिया को समझने के लिए आज जैसे जदीद अल्फाज और तसव्वुरात मौजूद नहीं थे। इसी ज़माने में एक हौलनाक सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरे मुआशरे को खौफ में मुब्तला कर दिया। इस कहानी का मरकज़ी किरदार था, जिसे बाद में आयरन चेस्ट कल्लर के नाम से याद किया गया। इसके जराइम की शिद्दत इस वक्त सामने आई जब चाओ रिवर में एक लोहे के संदूक से एक लाश बरामद हुई। ये मंजर इतना खौफनाक था कि लोगों के जहनों पर इसके गहरे असरात मुरतब हुए। बोम्पींग की जिंदगी इब्तिदा से ही मुश्किलात का शिकार रही। 1890 में पैदा होने वाला ये शख्स गुर्बत और महरूमी में पला बड़ा, मगर वक्त के साथ इसने अपनी हालत बदलने के लिए गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। इसने खुद को एक मजहबी राहिब के तौर पर पेश करना शुरू किया, क्योंकि इस दौर में मजहब के मानने वालों को मुआशरे में बहुत इज्जत दी जाती थी। इसने इस एतमाद का फ़ायदा उठाया और लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। वो निहायत चालाकी से अपनी शनाख्त छुपाता और एक नेक इंसान का रूप धार कर अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपनी बातों में ले लेता। जब वो वाट और बाद में वाट मराहिब बना, तो इसकी चालाकी और भी बढ़ गई। उन मुक़द्दस मकामात पर रहते हुए इसने ख़ास तौर पर औरतों को निशाना बनाया। वो उन्हें मोहब्बत के जादू, रूहानी इलाज और मसाइल के हल के झूठे वादे देता। इसके अल्फाज में ऐसी कशिश होती थी कि लोग इस पर यकीन कर लेते, मगर हकीकत में वो उन ख़वातीन का इस्तेहसाल करता और उनसे फ़ायदा उठाता। इसकी ज़ाहिरी मजहबी शक्ल दरअसल इसके जराइम को छुपाने का एक ज़रिया थी। वक्त गुजरने के साथ इसके जराइम मज़ीद संगीन होते गए। इसने अपने शिकारों को न सिर्फ धोखा दिया बल्कि